गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो प्यारे बच्चों, इस थर्ड पार्ट में हमने पहले पार्ट में क्या देखा था, एमर्जेंस देखा, फिर हमने क्या देखा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम एक छोटी सी चीज ये देखेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, है ना, उसको हम किस कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है जो आपने 6th में भी पढ़ा था, प्रशस्ति। प्रशस्ति, है ना, प्रशस्ति क्या होता है, इन प्रेज ऑफ, यानी कि किसी की प्रेज में। और दूसरा हम देखेंगे कि एक ऐसे ऑथर के बारे में जिसने कश्मीर के किंग्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में संस्कृत में एक लंबी पोएम लिखी है, उसका आधार क्या रहा है। देन यू विल एबल टू रियलाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रशस्ति एंड अ नॉर्मल बुक। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। अब प्यारे बच्चों, मान लो मैं राजा हूं, है ना, और आपने देखा है कि आप जैसे कहीं आपने कि जो राजाओं के, क्योंकि वो तो युद्ध करते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो लिखें एक दो राजा को छोड़ के या एक दो डायनेस्टी के पर्टिकुलर किंग को छोड़ के। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कुछ लोग, है ना, वो उनकी या तो मतलब मैं उसके लिए शब्द ये ठीक नहीं होगा, चाटुकारिता, है ना। चाटुकारिता मतलब कि किसी की प्रेज में कुछ है नहीं लेकिन फिर भी बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो ये राजाओं के पास ना कुछ प्रशस्तीज होते थे, यानी कि उनका वो ब्राह्मण्स होते थे बेसिकली, और वो किंग की बड़ाई करते थे। मान लो कोई छोटे सा भी इंसिडेंस हुआ, क्योंकि उनकी लिखने की कला होती थी। तो ये जितनी भी प्रशस्तीज मिली हैं, इनको सच नहीं माना जाता है ना, क्योंकि इसमें इसके तहत क्या पता चलता है हमें। जैसे हमने देखा था कि जो एक सामंता नॉर्मल था, जब उसने अपने आप को डिक्लेयर किया तो उसने अपने आप को महाराजा धीराज या साथ में त्रिभुवन चक्रवर्तीन अपने आप को घोषित किया। तो यानी कि ये जो शब्द मिले हैं, ये उसके माइंड से तो नहीं आए होंगे, ये किसी प्रशस्ति ने लिखे होंगे। लेकिन इस प्रशस्ति से हमें ये पता चलता है प्यारे बच्चों, प्रशस्ति से, कि भाई जो राजा होता था वो अपने आप को दिलेर दिखाने के लिए या अपने आप को विक्टोरियस दिखाने के लिए, मतलब कैसे कैसे, मतलब उनके जो भी उनके प्रेज में लिखी गई प्रशस्ति, उनसे हमें ये पता चलता है कि वो अपने आप को बहुत ही दिलेर दिखाना चाहते थे कहीं ना कहीं, ताकि इतिहास के पन्नों में जब उनको पढ़ा जाए तो उनको दिलेर माना जाए। तो ये जो प्रशस्तिज होते थे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम ये ब्राह्मण्स होते थे जो ये लिखते थे। और ये ब्राह्मण्स जो होते थे, क्योंकि ये थोड़े इंटेलेक्चुअल होते थे, तो जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो इससे पहले वाला हमने किया, उसमें भी ऑफनली दे हेल्प टू द किंग। और जो किंग है, जिस भी ब्राह्मण की उनको लिटरली वर्क उनका ठीक लगता था, उनको वो ना एक कॉपर की प्लेट देते थे। कॉपर की प्लेट ये सिंबलाइज करता था कि राजा ने उनको एक बहुत बड़ा लैंड दिया है, राइट। तो अब हम एक बार स्मॉलली देख लेते हैं। प्रशस्तीज मे नॉट बी ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट, यानी अपने आप को दिखाना चाहते थे, देमसेल्व्स एज वेलियंट यानी कि दिलेर, एंड विक्टोरियस यानी कि कैसे उन्होंने युद्धों को एक के बाद एक जीता। ये कौन कंपोज करता था, कौन बनाता था, लर्न ब्राह्मण्स, यानी जो वो पढ़े लिखे ब्राह्मण जिनको लिखना आता था। ऑफन हेल्प्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। कॉपर प्लेट, किंग्स ग्रांट लैंड। अब जो इतनी तारीफ में जब लिखा जाता है तो उसके बाद क्या है, मतलब राजा खुश होकर उनको लैंड दे देता था, जागीर दे देता था। तो रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट, ये जो दी जाती थी जागीर, उनको कॉपर प्लेट में मेंशन किया जाता था। वो कॉपर प्लेट वो एक मतलब उस ब्राह्मण को दिया जाता था, जो ये सिंबलाइज करता था, जैसे मैंने आपको बताया, गिवन टू दोज हु रिसीव्ड लैंड्स, जिनको लैंड मिली है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने देखा प्रशस्तीज जो होती है उनको कौन लिखता है और उनके साथ फिर राजा कैसा अपना व्यवहार रखता है। अब हम देखते हैं कि एक बहुत लॉन्ग स्टोरी पोएम जो संस्कृत में लिखी हुई है, कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के जितने भी रूलर्स हुए उनके इतिहास को लिखा है। और ये लिखा किसने, इसके ऑथर कौन है, कलहन। और जो किताब है जिसका नाम, उसका नाम है राज तरंगिनी। ठीक है, ये आपकी मेन इसमें नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आपको जब भी आप कलहन बोले साथ में राज तरंगिनी, तो आप ये समझें कि इसका पूरा नाम है कलहन राज तरंगिनी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी है। वन इज द नेम ऑफ द ऑथर, ऑथर कौन है, कलहन, और उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है राज तरंगिनी। और तीसरी चीज, ये किसके बारे में लिखी है, किंग्स ऑफ कश्मीर की हिस्ट्री है, संस्कृत में लिखी गई है, एक लॉन्ग पोएम है। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब प्रशस्ति आपको समझ में आ गया, प्रेज में लिखा जाता है, नहीं बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जो कलहन ने लिखा है राजतरंगिणी के तौर पे। यहां पर उसके जो सोर्स थे, वो सोर्स क्या थे कि या तो उसने जो इंस्क्रिप्शंस उसको मिले वहां पे, उनको देखकर उसने मतलब उससे आइडिया लगा के उसने लिखा है, यानी कि ऑथेंटिक चीज से, ऐसे नहीं कि ऐसी बोल दिया है। आई विटनेसेस से पूछा, जो पुराने हिस्टोरियंस थे उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको खंगाला, उसके बाद उसने जो भी लिखा है किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में वो लिखा है। तो इसका मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रशस्ति और जो इन्होंने काम किया है ये प्रशस्ति का उल्टा है। यानी कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि वो उसकी प्रेज में बोल रहा है, ये सिर्फ सच लिख रहा है, क्योंकि हिस्टोरियंस के डॉक्यूमेंट्स को देख रहा है, आई विटनेसेस से बात कर रहा है, इंस्क्रिप्शंस देख रहा है ना, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस, अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट दीज अकाउंट। तो प्रशस्ति का ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर क्या है, जो लिखने वाला है, जो ऑथर है, वो बहुत क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल यानी कि सही को सही बोलना, यानी कि अगर वो जो भी उस राजा ने कोई पॉलिसी ऐसी रखी है जिसकी आलोचना करनी चाहिए तो उसने हिचका नहीं है, उसकी आलोचना की है। तो ये आपका जो टॉपिक है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स। और ये जो कलहन ने राजतरंगिणी लिखी है, कौन सी सेंचुरी में लिखी है? 12th सेंचुरी। और 12th सेंचुरी का क्या मतलब है? जब भी मैं 12th सेंचुरी बोल रहा हूं, मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि जब ये चीजें हमें क्लियर नहीं होती तो हमें चीजें याद करने में मुश्किल होती है। तो 12th सेंचुरी मतलब 1100 से लेकर 1199। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में या कॉल करके पूछें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।